Welcome back, students. In the previous video, we have discussed 20 questions, short type. Now, moving on to the next question, 21st. First question is use the duality theorem to derive another Boolean relation from. Now, you remember principle of duality 0 to 1, 1 to 0, plus to dot and dot to plus, and complement remains unchanged. So, here what you have to do is question is this, you need to find out the dual of it. So dual will be what? A plus will be into dot and then a bar डॉट को प्लस में कन्वर्ट किया इट विल बी बी सेम एंड ए प्लस बी विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए डॉट बी. वेरी इजी. सो ये क्वेश्चन जो है आपको पता है, जबकि ये क्वेश्चन फॉर श्योर इट विल कम, सो इट्स बेटर टू लर्न इट, राइट. प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी और उसका डुअल, ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन एक. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. What will be the complement of the following? Yes, now complement means you have to do what? Apply simple as De Morgan's theorem, nothing else. So apply here De Morgan's. Now complement means this. Okay, when you will do this, so plus into dot, dot into plus, so break it. So when you will break it down, it will be actually, here I am going, let me write it here. It will be a double complement plus, because it is inside the bracket, so this will be considered as a single term. This is first term, this is second term, right? So here complement of b c bar plus b bar c in the bracket actually. ठीक है, उसको कर लेना करेक्ट. नेक्स्ट, a double complement a plus, अगेन अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट इनसाइड द ब्रैकेट. सो अगर ब्रैकेट के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, सो इट विल बी डायरेक्टली, इफ आई एम गोइंग टू राइट इट, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? बी सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. सो जब आप इसको फर्दर ब्रेक करोगे, सो ये क्या हो जाएगा? बी बार प्लस सी डबल बार. तो सी डबल बार के लिए आई कैन राइट हेयर सी. ठीक है, तो ये एक टर्म हो गई. सेकेंड टर्म देखो, अब फिर यहाँ क्या आ जाएगा? डॉट बी बार सी के अंदर जब आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, यानी कि बी बार सी के जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ बिकॉज देयर स्पेस इज़ नॉट इनफ. सो इट विल बी बी डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. सो इट विल बी बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में आई विल राइट हियर बी प्लस सी complement का full complement. This is the answer. And now here you can remove the outer bracket also, that is your wish, or you can write in this way, मतलब one more bracket here. ठीक है, so this will be the answer. Here actually just wait. Yes, here it will be plus they forgot to write here. Plus will come because when you will break the complement, so this, here is the dot sign in between these two terms, here is the dot sign, so this dot sign will get converted into plus sign. So here also plus will come, and in the same way here plus. That's why here also you will get what? Plus sign. ठीक है, so here they forgot to mention plus, यहाँ पे plus लिख लो इसको. ठीक है, next question. Now see, b part is also there. This, do it yourself. Next, 23rd. Proof giving reasons that this is equivalent to x plus y. Again De Morgan's. आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है. यू कैन सी ना दिस साइन, दिस इज एक्चुअली व्हाट? कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. ये है इसका मतलब, यानी कि फुल ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट. सो जब आप ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, यहाँ पर देखो ये है, ये लिखा है, दिस इज मीन्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, नाउ ब्रेक दिस कॉम्प्लीमेंट. सो जब आप इसको ब्रेक करोगे, सो ये जो प्लस साइन है विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट साइन हेयर. ठीक है, एंड इंडिविजुअली इट विल गेट ब्रेकन इनटू, it will get break down on the individual terms, first term and second term. करेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इट विल बी लाइक x प्लस वाई फुल का कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी था. ठीक है, और उसका भी कॉम्प्लीमेंट. फिर प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो गया? डॉट में. फिर सेकेंड टर्म इज x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट एंड डबल कॉम्प्लीमेंट.
करेक्ट. नाउ यू नो व्हाट इन्वॉल्यूशन लॉ, ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए. आपको पता है ना किसी भी टर्म पर डबल कॉम्प्लीमेंट होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द सेम टर्म. ठीक है. सो यहाँ पे ये दोनों ये जो होगा, सी दिस वन, this and this will get cancel out each other, so answer will be x plus xy dot x plus xy. And now you know what, a dot a is equivalent to a, so this is a, this is a dot a is a, so answer is a का मतलब क्या हो गया, x plus y, so final answer is x plus y. Correct. Moving on to next, 24th, find the complement. Again, find the complement of this, right? So find out the complement here. Now break it. If you will break from here, so this plus sign will get converted into dot. Now it will be what, a b complement. ये है ना ऑलरेडी, इसको क्या हो गया, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट विल गेट ब्रेक एंड दिस प्लस इंटू डॉट एंड इट इज़ वॉट, सी बार डी बार एंड कंप्लीट बार. करेक्ट. नाउ next step is, again can you apply here in this term De Morgan's? Yes, here yes, that means complement properties अभी भी apply कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, a complement plus b double complement. अब b double complement को can I write here b? Yes, dot second term will be c double complement हो जाएगा ना. ठीक है. तो डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब c प्लस d डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब d. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, a बार प्लस b डॉट c प्लस d. ठीक है. सो हेयर दिस इज द स्टेप and here it is the final answer. Final answer here it is wrong. Reason is, look at here. Here it is given b double complement. So b double complement, we know what b double complement is equivalent to b, and here complement sign is given, so it is wrong. So answer क्या आएगा आपका, a bar plus b dot c plus d. This is the correct answer. Do not write here complement sign. Next, yes, prove the following. Now all these questions, if you want to try it, if you are sure that you can attempt now these type of questions, so it's good, you can leave these all the questions, all 4 parts. ठीक है. And still there is some confusion in zeros, one in dot product, and that means in and operation, in or operation, then it's good to solve these questions. ठीक है. ये questions आप solve कर लो एक बार, अगर आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन अभी भी है तो. ठीक है. एंड सॉल्यूशन आई एम प्रोवाइडिंग इट हेयर. फर्स्ट यू नोट डाउन ऑल द 4 क्वेश्चंस. After this, here is the solution. This is for first part. For first part, check your answer. In the same way for second, this question. Now actually here is what they see, a plus a bar b bar है ना. तो firstly in the LHS you will solve what, a bar b. पहले आप क्या सॉल्व करोगे, a बार b को. ठीक है. फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ए मतलब ए बार बी बार सॉरी, और फिर उसको एडिशन करना पड़ेगा ए के साथ. मतलब बिकॉज एंड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म फर्स्ट. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओनली. आपको सिर्फ यही याद रखना है कि पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. ऐसा नहीं है कि पहले आप ए प्लस ए बार सॉल्व कर लोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बी के साथ. सो एक्चुअली ये जो सेंस है वो पूरा चेंज हो गया है ना. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट. Next question solution. Done. Note it down. Then for the next fourth part, this is your fourth part. Completed. Moving on to next question number 26.
What do you mean by canonical form of Boolean expression? Which of the following are canonical? Right. Boolean forms we have discussed, like in Boolean expression can be stated in canonical form in two ways, either in canonical SOAP or in canonical pose. Now canonical SOAP says what, कि either it consists of all the minterms or it consists of all the maxterms. एक given boolean expression के अंदर या तो सारे के सारे minterm हो या फिर सब क्या हो, आपकी maxterms हो, यानी कि completely या तो वो canonical SOAP हो या फिर canonical pose होना चाहिए. ठीक है. So here boolean expression composed entirely either of minterms ही होनी चाहिए और maxterms is referred to as a canonical expression. Right? Note down the definition from here. Then we need to identify which of them are canonical. Yes. Now look at here. First one, AB plus BC. Is this canonical? Now AB and BC, these two are minterm or maxterm? Firstly tell me that. These are minterm or maxterm? These are neither minterm nor the maxterm. These are simply the product term. ठीक है. minterms कौन सी होती हैं? which consist of all the variables, product of all the variables, जहाँ पे यानी कि product of all the literals होता है. Now here we are using what, actually three variables A, B and C, and you can see what, you can notice here one thing, that here one variable is missing, that is what, C, and here in this term one literal is missing, that is what, A. Now if I write the expression in this way, so it is a canonical expression. If I write here plus, ठीक है, so it is a canonical SOAP expression, otherwise it is not. So this is not a canonical expression. अभी यहाँ ये नहीं पूछा उसने canonical SOAP या pose, उसने सिर्फ ये पूछा है कि whether it's a canonical form or not. So we will say the answer as no, because in the first one C is missing and here A is missing, right? Now next, B, A B C, A bar B C, A B bar C bar. Is this canonical? Yes, correct. This is canonical because first term, second term, third term, all the terms contains all the literals. So this is a canonical expression. Moving on to next, third one, A plus B, A bar plus B bar. Correct? Yes. Canonical pose. This is canonical pose, product of sum term, where this is a sum term, this is a sum term, and we are using only two variables A and B. अगर आपको कोई भी एक टर्म ऐसी मिल जाती है ना जिसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ हो रहा है और जो कि हमारा प्रीवियस टर्म में नहीं है या नेक्स्ट टर्म में नहीं है, किसी भी एक टर्म में अगर वो वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ वन, ए बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार, तीनों टर्म्स में तीनों ही वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ अ कैनोनिकल. येस. Fourth. Now tell me for the fifth one, AB, BC and CA. Is this canonical SOAP? Or simply if I ask canonical? No. Reason? Because in the first term C is missing, here A is missing, here B is missing, because this Boolean expression is defined on three variables A, B and C. So if any one of the literal will be missing, then it's not in canonical form. So ये जो है वो आपका canonical नहीं है. Correct? Next question. Give an example for each of the following, a boolean expression in the sum of minterm form. एक ऐसा example देना है जो कि किस में हो, sum of minterm form में हो. sum of minterm का मतलब हो गया SOAP form में. कैसी form में? Canonical SOAP form में, not simply SOAP. कैसा form में होना चाहिए? Canonical form में, क्योंकि minterms किस में होती हैं? minterms होती हैं SOAP form में. ठीक है. अब उसने बोला और क्योंकि आपको पता है कि minterms जो होती हैं वो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स, तो यानी कि ये कैसा हो गया? कैनोनिकल SOAP. तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि फॉर अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स वाई जेड, सो यू कैन राइट हियर एक्स दिस 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 एंड दिस. नाउ यू कैन सी एवरी टर्म SOAP है, क्योंकि है ना, SOAP का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म. तो सम हो रहा है तो यानी कि इन बिटवीन एवरी टर्म यू विल अप्लाई प्लस साइन, और आपको क्या लिखना है? हर टर्म को आपको प्रोडक्ट टर्म की फॉर्म में लिखना है, दैट कंटेन्स ऑल द लिटरल्स. तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस कि एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी. This is also canonical expression, canonical SOAP. So for the first one you can write any example.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ बूलियन एक्सप्रेशन इन द नॉन कैनोनिकल फॉर्म। अब आपको पता है नॉन कैनोनिकल अब भी हमने डिस्कस किए प्रीवियस एग्जाम्पल में, जहाँ पे एक भी वेरिएबल मिसिंग हो, जैसे अगर एक्स वाई जेड 3 है तो यहाँ पे जेड मिसिंग है, तो ये कैसा हो गया, नॉन कैनोनिकल हो गया। किसी भी कोई भी एक टर्म आपको ऐसी मिल जाती है जहाँ पे ऑल द लिटरल्स आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट 28, what are the fundamental products for each of the input words, what are the fundamental products for each of the input words A B C D, ओके करेक्ट। आपसे पूछा गया है क्या कि आपको एक प्रोडक्ट टर्म में मतलब आपको लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। देखो फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होगा, अब देखो लाइक ए बी सी डी इज़ 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो, ए बी सी डी के लिए एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 1 1 0 1, ए बी सी डी के लिए एक कॉम्बिनेशन है 1 1 1 0, यानी कि 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर ए बी सी डी। अब हमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखना है, प्रोडक्ट टर्म की फॉर्म में लिखना है, तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। ना दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म, बिकॉज ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, इसका ये तो मतलब है डॉट, है ना, दैट मीन्स ये मिन टर्म है। एंड अगर ये मिन टर्म है, सो यू रिमेंबर वन थिंग, दैट 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल एंड 1 uncomplimented variable. Now if for this it is actually 0 0 1 0, correct. Now for this is for A, this is for B, this one is for C, this one is for D. So this will be written as A bar because of 0, this will be written as B bar because of 0, this will be written as C only because it is 1, and this will be written as D bar because of 0. So first वाली जो वैल्यू आपकी हो गई वो क्या हो गया, A bar, B bar, C, D bar because of 0 0 1 0, करेक्ट है ना। क्लियर हो गया, दोबारा बताना है। यहाँ पे फिर से देखो मिन टर्म है, क्योंकि आपसे ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी आपको बोला, फंडामेंटल प्रोडक्ट की आपको बात कही है, उसने आपसे पूछा गया है यहाँ पे फंडामेंटल प्रोडक्ट आपको बताना है ना। ये तो इनकी क्या आपको ये आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब जैसे सेकंड कॉम्बिनेशन है 1 1 0 1, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इज ए बी सी बार डी, करेक्ट। देन फॉर द नेक्स्ट वन अगेन A B C D 1 1 1 0 means A B C D bar, right? And here after writing this you can write the answer in this form. So it is canonical SOAP. Done. Next, a truth table has output ones for each of these inputs. What are the fundamental products? What are the fundamental products? Again same question. See, A B C D 0 0 0 1, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ए बी सी डी को इन्होंने लिखा है 0 0 1 1 की तरह, ठीक है। इन्होंने ए बी सी डी को कंसिडर किया है 0 1 0 1 की तरह, ठीक है। थर्ड है ए बी सी डी को कंसिडर किया इन्होंने 1 0 0 की तरह। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है, ये वही चीज़ है जो भी डिस्कस की है। देखो ये क्या हुआ, 0 0 1 1 मीन्स ए बार बी बार सी डी, yes or no, check it out. Now for the next combination 0 1 0 1, it will be A bar B C bar D, check it here, A bar B C bar D. Same for the next combination, it will be A B bar C bar D bar, correct. Next, construct a boolean function of 3 variables P Q R that has an output 1 when exactly 2 of P Q R are having values zeros and an output 0 and all the other 3 cases. सो आपको क्या करना है, देखो एक बूलियन एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब एक एफ़ बनाना है। ये देखो यहाँ पे बना रहे हैं एक एफ़ को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि डिफाइंड है 3 वेरिएबल्स पर, P पर, Q पर और R पर। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस हो गए। सो आपने पूरे क्या किया, यू विल मेक दीज 8 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एंड दैट हैज़ एन आउटपुट 1, और उनका आउटपुट 1 कब होगा, व्हेन एग्जैक्टली 2 ऑफ पी क्यू आर, जब पूरे दो कोई भी एग्जैक्टली सिर्फ 2 पी क्यू आर में से आर हैविंग वैल्यूज़ 0, ठीक है। अगर पी क्यू आर में से कोई भी 2 वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होती है तो आउटपुट कितना आएगा, 1। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हम नाउ
0 0 0. Now 3 zeros are there, so we cannot write 1 here because of 3. उसने बोला था exactly 2 होने चाहिए, यहाँ पे exactly 2 हो रहे हैं, yes, so यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. यहाँ पे क्या exactly 2 zeros 1 है, yes, this and this, so output is 1. यहाँ पे क्या 2 entries 0 की हैं, नहीं, तो यहाँ पे 0. Now check for this, yes 1. चेक फॉर नेक्स्ट वन, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0. यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0. देन फॉर द नेक्स्ट वन ऑल्सो लास्ट में भी आप देखोगे यू आर नॉट गेटिंग एग्जैक्टली 2 0, सो यू विल राइट इन द आउटपुट कॉलम एज 0. सो वेयर एवर यू विल गेट 1, फॉर दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द फंडामेंटल प्रोडक्ट. आपको बूलियन फंक्शन डिज़ाइन करना है. आप देखो, सॉरी, yes, here it is 1 1 1. Okay, so for this one how you are going to write this? अब ये क्या है, p q r, 3 वेरिएबल्स पर है, सो कैसे लिखोगे, p bar q bar and r, right? For the next one 0 1 0 means p bar q r bar. For this p q bar r bar, and here is your answer. Correct? डन. देखो हमने यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 1 के सामने क्यों लिखा, तो उसने सीधा सा बोला है क्या कि दैट हैज़ एन आउटपुट 1, यानी कि आउटपुट 1 वालों को ही हमें कंसिडर करना है. तो जहाँ पे 1 आउटपुट होता है एक्चुअली, आपको डू यू रिमेंबर अबाउट द के मैप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट लैंग्वेज फॉर्म, जहाँ पे हम के मैप बनाते थे. तो अगर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि ड्रॉ द ट्रुथ टेबल एंड राइट दी सोप एक्सप्रेशन, तो सोप एक्सप्रेशन में हम हमेशा क्या देखते हैं, वो मिन टर्म्स देखते हैं जिनके आगे एंट्रीज 1 होती हैं. के मैप में भी आपने देखा होगा कि के मैप में हम उन्हीं एंट्रीज़ को मिन टर्म्स के केस में, मतलब सोप के केस में उन्हीं को मतलब जो एंट्रीज फिल करनी होती हैं के मैप के अंदर, वो 1 से फिल करते हैं, राइट? एंड इन केस ऑफ पोज एक्सप्रेशन द एंट्रीज आर फिल्ड बाय 0 एंड वी फाइंड आउट द मैक्स टर्म. सो from the same concept actually, wherever we are having the entries at 1, we will find out the min terms. सभी हमने यहाँ पे we are going to find out min terms here. अगर आपसे वो 0 के लिए पूछता, 0 के रेस्पेक्ट में पूछेगा, तो यू विल फाइंड आउट द मैक्स टर्म. एंड इन केस ऑफ मैक्स टर्म इट विल बी लाइक फॉर द फर्स्ट वन आई एम राइटिंग, इट विल बी p plus q plus r. Okay, next, write the boolean expression for a logic network that will have a 1 output when. Okay, now next question is, you will have the output 1 only when some conditions are given like x is 1, y is 0, z is 0. Then you will get 1 as the output. So for this combination, you know what, how will you write it, x y bar z bar, first combination. Same for the next one you will design, it will be written as x y bar z, this. Same for the third one, same for the fourth one, and at last you will design this. Okay, same as we did the last question. Next, same question, try to solve it yourself. Question is, try the Boolean algebra expression for a logic network that will have output zeros, only output when this and this combinations are given. The outputs are to be 1 for all the other cases. बाकी cases के लिए 1 होगा, ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सी यहाँ पे उसने क्या बोला है, विच विद ऑल द आउटपुट आर ज़ीरोज़. अब यहाँ पे जो मेन फोकस है वो ज़ीरोज़ पर है. प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, उसमें हमने क्या किया था, फोकस 1 पे किया था, विच हैज़ द आउटपुट 1 व्हेन एक्जैक्टली 2 इनपुट आर ज़ीरोज़. तो वहाँ पे हमने मिन टर्म्स निकाले थे. अब यहाँ देखना, जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मैक्स टर्म्स, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, पोज में. हियर कैनोनिकल पोज, राइट? सो लुक एट द क्वेश्चन, note it down and solve it. Moving on to 33. Again same, leave this question now, all these are of same type, leave it. Same next also, leave it. Yes, this one is important. 35th, convert the following expression to canonical sum of product form. Or we will do one thing, you do one thing, up to here
अप टू 34th क्वेश्चन वी विल डिस्कस, ठीक है. नेक्स्ट ये जो पैटर्न क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज़ द न्यू टॉपिक. सो यहाँ तक अगर हम करेंगे, सो दिस इज़ अगेन 34th इज द होमवर्क फॉर यू. लुक एट दिस. आउटपुट वंस appear in the truth table for these input conditions, like here some set of values are given. Now you need to find out sum of product equation. So you need to find out all the minterms and then concat all these with the plus sign. So this is what canonical SOAP, यानी कि sum हो रहा है किसका, product terms का, right. So this was all about it for today. In the next video we will discuss some more questions based on starting 2 chapters. So thank you.